इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल लोकसभा की कुंदरकी विधानसभा से। यहाँ पर जियाउर रहमान वर्क विधायक हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के द्वारा जियाउर रहमान वर्क पर कई उम्मीदें जताते हुए संभल लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर मतदान होना है इस बार? मुद्दे, चुनावी मुद्दे तो कोई विकास मुद्दा बचा नहीं। भाजपा ने इतना काम कर दिया है कि विकास परिभाषित हो रहा है और बिल्कुल जो उनका कार्यकाल है वो एक निष्क्रिय कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। कुंदरकी डींगरपुर रोड को एक ही घर में एक एमपी और एक विधायक होते हुए भी पिछले 4 साल से बहुत ही बुरी स्थिति में है और वो बनवा ना पाए। भाजपा के द्वारा ये प्रत्याशी भेजे गए हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स उन्हें जनता के बीच मिल रहा है? कि जनता के बीच आए, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? भाजपा अपने सारी नीतियों को यहाँ पर लागू करने के बाद वोट मांग रही है, बाकी सब वायदे कर रहे हैं। भाजपा ने प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक संप्रदाय का पूरा ध्यान रखा है। हर एक वर्ग को जीवन स्तर उठाने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए प्रत्येक कार्य प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया। और हर एक आदमी जो समाज में है वो किसी न किसी रूप में जो है उसका लाभ ले रहा है। और ये जो सारा कार्य किया है वो बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुसलमान के, जातिगत भेदभाव के किया है, सबको समान नागरिक मानते हुए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 7 मई को आपके यहाँ मतदान होना है संभल में। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं इस बार जनता? हम विकास के मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है। यहाँ पर गरीबों के लिए आवास दे दिया, महिलाओं के लिए सिलेंडर दे दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है। और यहाँ पर जो विधायक रहे हैं जियाउर रहमान वर्क साहब, 2 साल उन्हें हो गए हैं। 2 साल में हमने एक बार भी उनका चेहरा नहीं देखा, तो उन्हें कैसे मतदान करेंगे लोग? उन्होंने डींगरपुर का मुद्दा उठाया, जबकि उनके घर में सांसद रहते हुए, वो खुद विधायक रहते हुए उन्होंने एक भी सड़क नहीं बनवाई। इतने लंबे टाइम से डींगरपुर वाली आप लोगों की समस्या है? ये डींगरपुर की समस्या लगभग 7-8 साल से है। और ये रोड कई बार लोगों ने यहाँ पर धरना भी दिया है, कई बार विधायक से शिकायत भी करी है, लेकिन विधायक को कोई मतलब ही नहीं है। विधायक बन के अपने घर बैठ गए, वोट लेके अपने घर बैठ गए। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने जनता को कोई साथ नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने अपने घर भरे हैं, अपनी झोलियाँ भरी हैं, अपने साथ जो लोग घूम रहे हैं उनके घर भरे हैं। जी, चुनाव नज़दीक हैं, 7 मई को मतदान होना है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे मतदान के? सब मुस्लिम हमारे जो बूथ है, कम से कम लगभग 200 वोट बीजेपी को मिलेंगे। किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार? वो क्या नाम है, मकान है, राशन है, और सुविधा ये है कि हम कुरैशी बिरादरी से हैं। जहाँ भी हमारे पशु बन रहे हैं वो वहीं सेफ बन रहे हैं। दूसरी बात यह है, जैसे पैसे लेके 50-40 हज़ार रुपये गाँव को जाते थे, बाज़ारों को जाते थे, वो सेफ है। कानून व्यवस्था बढ़िया है? जी जी। विधायक की बात करें, आपके स्थानीय विधायक की किस तरीके का कार्यकाल रहा है? बिल्कुल, उनका तो कोई मैटर ही ना, आते ही ना वो लोग जीतने के बाद में। जी, 7 मई को मतदान होना है। क्या कुछ मुद्दे हैं संभल की जनता के? भाई साहब, यहाँ तो समाजवादी वालों ने पट कर दिया, हमें जिताया भी। तो अब जो है ना, बीजेपी वालों का ही राग है, यहाँ किसी का राग नहीं है। किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार? मुद्दे क्या उन्होंने करके कह दिया है, हवा महल बनाया उन्होंने, कुछ ना करा बस। हम अपनी कैंडिडेट बनाएंगे सनी भाई को, तबीयत से जिताएंगे, और जब भी काम होगा नहीं यहाँ पे, हमारा ये मुद्दा है। संभल लोकसभा की जनता से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, जिनके द्वारा अपने अलग अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।